हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी का जो अगला चैप्टर है, संविधान, जो भारत का संविधान है उसके स्रोत, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। इससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, अक्सर क्वेश्चन आता है, पेपर में देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान किसका ऋणी है, और उसमें ऑप्शन में होता है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर 1935 का अधिनियम। तो आपको याद रखना है 70% से अधिक कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, 1935 के अधिनियम से भारत का जो संविधान है उसका 70% भाग अवतरित है। बाकी का जो 30% है वो हम देखते हैं कि कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं अमेरिका। अमेरिका से भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं आप सभी लोग जानते होंगे। जो मौलिक अधिकार की परिभाषा है आपने मन में परिभाषित कर रखी होगी, या आपको किसी ने बताया होगा नैसर्गिक अधिकार मौलिक अधिकार होते हैं। लेकिन भारतीय संविधान के विषय में अगर देखा जाए तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार। मतलब आपको जो अधिकार अपने राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने नहीं, हम आगे चलकर बात करेंगे। कौन कौन से हैं, इनका महत्व क्या है और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आगे देखिए, महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग लिखा हुआ है। ये कहाँ से लिया गया? ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन लिया कहाँ से गया है? पहले देखिए, अमेरिका से लिया गया है। और ये होता क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन है क्या? संसद कोई भी विधि बनाती है, वो विधि अगर जनता के हित में है अथवा नहीं है, या कोई भी किसी भी प्रकार की उस विधि में समीक्षा करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। संसद की विधि, संसद ने विधि बनाई, विधायिका है संसद, तो विधि बनाएगी, और वो विधि किसके लिए? हमारे लिए अच्छी है, बुरी है, क्या है? तो इसकी समीक्षा कौन करता है? न्यायिक पुनरावलोकन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से आया? अमेरिका से आया है। क्या? संसद की कोई भी विधि का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया जा सकता है, उसमें बदलाव फेरबदल कुछ भी किया जा सकता है। आगे देखिए, जनहित याचिका। जनहित याचिका जैसे आता है टर्म, तो आपको पीएन भगवती का नाम याद आता होगा। पीएन भगवती न्यायाधीश थे और उन्हीं के समय जनहित याचिका हमारे यहाँ प्रासंगिक हुई। जनहित याचिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये PIL कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। PIL के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में ही मुकदमे दायर किए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। PIL कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। और PN भगवती किससे जुड़े हैं? PIL से जुड़े हैं। इन्हीं के समय ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके समय जनहित याचिका भारत में लाई गई थी। हम भारत के लोग, प्रस्तावना का पहला शब्द है हम भारत के लोग। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ से लिया गया। प्रस्तावना अगर देखें तो अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों में, अलग अलग उसके जितने भी टुकड़े किए जाए, अगर देखें थोड़े थोड़े टुकड़े में, तो बहुत सारे देशों से उसका कुछ ना कुछ भाग लिया गया है। इसका ये जो भाग है हम भारत के लोग, पहला सेंटेंस, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। वी द पीपल। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था मोदी से कि हमारी और आपकी प्रियम्बल एक ही शब्द से शुरू होती है, वी द पीपल से शुरू होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। तो ये आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। हम अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, इसको आप वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 2-4 बार देखेंगे तो आपको रट जाएगा। आगे देखिए, ब्रिटेन से हमने क्या लिया? विधि का शासन। विधि का मतलब कानून का शासन। अगर हम देखें भारत में किसका शासन है? किसी राजा का शासन है? नहीं। किसी अन्य तानाशाह का शासन है? नहीं। किसी का शासन नहीं, किसी संस्था का शासन नहीं। अगर है तो कानून का शासन है। किसका शासन है? कानून का शासन है, विधि का शासन है। और ये लिया कहाँ से गया? ब्रिटेन से लिया गया। और ये जो विधि है बनाती कौन सी संस्था है? संसद। तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। ब्रिटेन से संसद ली गई। संसद कैसी है? द्विसदनात्मक व्यवस्था, मतलब उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन और निम्न सदन, ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता, ये कहाँ से आई? ये भी ब्रिटेन से आई। 3 चीज़ें आपको याद रखना है। तीनों चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं कि कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन से लिया गया। एक चीज़ और कभी कभार पूछ लेता है, शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया?
शक्तियों का विभाजन, जैसे कि समवर्ती सूची है, केंद्र सूची है और राज्य सूची, तीनों सूचियां हैं। और पूछ लेता है कहाँ से लिया गया, और ऑप्शन में 1935 का अधिनियम है, तो 1935 का अधिनियम सही हो जाता है। लेकिन अगर 1935 का अधिनियम नहीं है और उसके स्थान पर ब्रिटेन लिखा हुआ है, अमेरिका लिखा हुआ है, रूस लिखा हुआ है या आयरलैंड लिखा हुआ है, तो क्या सही होगा? ब्रिटेन सही होगा। जहाँ भी 1935 का अधिनियम आपको लगे सही होगा लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ब्रिटेन अगर हो तो वही ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पर क्या सही होगा? ब्रिटेन। 3 चीज़ें आपको याद रखना है। विधि का शासन, द्विसदनात्मक, एकल नागरिकता, ब्रिटेन से लिए गए हैं। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है। संविधान में हमारे कौन से 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रिया है, और ये ली कहाँ से गई है? दक्षिण अफ्रीका से। रूस से, यहाँ पर देखिए, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ क्या सर्वोच्च न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा चुका है कि मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय में वाद योग्य है या चुनौती दी जा सकती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। या मुकदमा चलाया जा सकता है कोई हमारे कर्तव्यों का पालन ना करे तो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मौलिक कर्तव्य सिर्फ हमारे लिए दिए गए हैं। हम मानते हैं तो मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो कोई इसमें दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए, आपको पता है। दूसरा एक चीज़ याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो कि हमारे प्रस्तावना की एक लाइन है, ये कहाँ से ली गई है? ये भी रूस से ली गई है। एक तो ये पूरा लाइन उठा के रख देता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। दूसरा इस तरह से पूछ लेता है, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श किस देश से लिया गया है? तो आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। मैंने जब आपको प्रस्तावना बताया था तो वहाँ बताया कितने प्रकार का न्याय उल्लिखित है, सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य और प्रस्तावना का न्यायिक आदर्श। आगे चलते हैं। कनाडा। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। भारत राज्यों का एक संघ है, आप सभी जानते हो। भारत राज्य, छोटे छोटे राज्य हैं और उसमें सबसे सशक्त बीच में संघ है। पूरे के पूरे राज्य किस पर आधारित है? रेगुलेट कहाँ से होते हैं? संघ से होते हैं। सबसे शक्तिशाली कौन है? संघ है। गांव देखने में तो आपको दिखाई देगा, डिवीज़न है, एक संघ है, फिर उसके बाद राज्य है, फिर उसके बाद राज्य के भीतर जिले हैं, फिर जिले के भीतर क्या है? गांव है, दिखाई देगा। लेकिन उस गांव पे देखा जाए तो अलग अलग सबके अध्यक्ष भी है ना। संघ है तो संघ का अध्यक्ष कौन हो गया? पीएम हो गया। राज्य है तो राज्य का अध्यक्ष कौन हो गया? सीएम हो गया। फिर जिला है तो उसका अध्यक्ष डीएम हो गया, और गांव है तो प्रधान हो गया। लेकिन यहाँ प्रधान से लेकर अगर हम देखें तो प्रधान के आसपास के जितने भी अधिकारी है, बीडीओ, लेखपाल, कुछ भी है, पटवारी भी है, तो पटवारी से लेकर पूरा का पूरा डीएम और सीएम के ऊपर राज्यपाल, तो ये सारा का सारा अगर देखा जाए ग्राम प्रशासन तक पकड़ किसकी रहती है? संघ की रहती है। कैसे रहती है? थोड़ा सा समझिए इसे। ये हमारा संघ है, फिर उसके बाद राज्य है, फिर उसके बाद जिला है, फिर उसके बाद ग्राम है। तो ये संघ है। संघ में आप सब जानते हो कौन होगा? पीएम होगा। हेड यहाँ का कौन है? पीएम। राज्य का कौन है? सीएम। मुख्यमंत्री होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, शक्तिशाली हो सकता है। जिले में सबसे शक्तिशाली कौन होता है? डीएम होता है। और यहाँ भी प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त होता है कौन? ग्राम प्रधान होता है। यहाँ पर कौन होता है? प्रधान होता है। अब आप सोच रहे होंगे गांव भी स्वतंत्र हो सकता है, राज्य भी स्वतंत्र हो सकता है, संघ कैसे इस पर कंट्रोल करता है? तो इसी को हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। कैसे संघ कंट्रोल करता है? इस सीएम के ऊपर कौन है? राज्यपाल है। कौन है? राज्यपाल। और ये राज्यपाल कौन नियुक्त कर रहा है? कौन नियुक्त कर रहा है? सीधे संघ नियुक्त कर रहा है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सीएम कंट्रोल किस पर? सीएम अगर देखा जाए नियंत्रित किसके द्वारा हो रहा है? राज्यपाल के द्वारा हो रहा है। और ये जो कि राज्य के भीतर छोटे छोटे जिले हैं, वहाँ का जो सर्वोच्च अधिकारी है डीएम, ये भी किसके द्वारा नियुक्त हो रहा है? संघ के द्वारा नियुक्त हो रहा है। प्रधान है, ये सारे जो भी हमारा ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का एक अधिकारी होता है, जिला योजना समिति का अधिकारी होता है, आईएस होता है। कौन होता है? आईएस। जिला योजना समिति के अंतर्गत ही ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत रेगुलेट होती है, काम करती है, और जितनी वित्तीय सुविधाएं होती है
वही जिला आयोजना समिति पास करती है और उस जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? एक IS होता है। और IS ये ग्राम प्रधान जिला आयोजना समिति में कौन नियुक्त करता है? संघ नियुक्त करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? संघ से लेकर गांव तक किसकी पकड़ है? इस संघ की पकड़ है। इसे हम क्या कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था। और ये संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई। कहाँ से ली गई? कनाडा से। आपको याद रखना है कनाडा में कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था है। आगे देखिए, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? भारत की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो ये समवर्ती सूची जिसमें जितने भी विषय उल्लेखित हैं, इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ये कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। जर्मनी में देखिए, आपातकालीन उपबंध लिए गए 352 और 356। 352 है जो राष्ट्रीय जो हमारे यहाँ सशस्त्र विद्रोह वगैरह जो एक तरह से अशांति के समय जो आपातकाल लगता है वो 352, और जो संवैधानिक आपात होता है वो 356। ये दोनों आपातकाल कहाँ से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जर्मनी से कौन कौन से आपातकाल लिए गए, और उसमें होता है ऑप्शन 352, 356, 360, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है 352 और 356 लिया गया है, लेकिन 360 नहीं लिया गया। कभी कभी ऑप्शन में होता है उपर्युक्त सभी। आपको ये भी याद रखना हो सकता है आपको लगे कि आपातकालीन उपबंध का मतलब 352, 356 और 360, लेकिन गलत। 360 कहाँ से लिया गया है ये आपको याद रखना है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। 360 कहाँ से है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। जबकि 2 आपातकाल कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। 352 और 356 कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो कि हमारे प्रस्तावना के शब्द हैं, ये कहाँ से लिए गए? फ्रांस, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित ये तीनों शब्द हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद 21 आप पढ़िए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से मुक्त किया जा सकता है। ये क्या है? अनुच्छेद 21। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 21 कहाँ से लिया गया? तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? जापान से लिया गया है। क्यों? क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी को क्या किया जा सकता है? उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उसे मुक्त किया जा सकता है। विधि द्वारा मतलब कोई ऐसी प्रक्रिया जिसे विधि ने स्थापित किया हो, तभी आप अपने प्राणों को त्याग सकते हो या फिर आप अपने आप को कष्ट पहुंचा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई? जापान से ली गई। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए। आप जानते हो DPSP कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है, एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है, वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। ये भी आपको याद रखना है। तो मेरे ख्याल से ये सारे संविधान के स्रोत हैं। सब भारतीय संविधान का 70% आपको हमेशा याद रखना है, भूलिएगा नहीं। 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया, और बाकी ये 30% जो है वो ये आपको याद रखना है। जितनी बार आप ये वीडियो देखेंगे, मेरे ख्याल से इसे आप कई बार देखिएगा, ये सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बोल दिया।